वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो किस्म की हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। स्केलर और वेक्टर जो हैं ये मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मैथ देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एप्पल जो है उसका मैथ जो है हम मेजर करेंगे तो वो हम सिर्फ न्यूमेरिकली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैथ को हम अगर मेजर करना चाहते हैं तो मैं किस तरह से उसे मेजर करूँगा? 3 kg। 3 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg जो है वो यूनिट है। लेकिन अगर मैं इसी का वेट मेजर करना चाहूँ तो मुझे इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ नहीं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए मुझे डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए, उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। और इसके अलावा जो थर्ड है, जो कि वेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, जिसके बगैर हम वेक्टर को बयान नहीं कर सकते, वो है हमारे पास डायरेक्शन। अब वही एप्पल जो है जिसका मास 3 किलोग्राम था, लेकिन अगर मैं उसके वेट की बात करूं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, जैसे कि आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक सेकंड एग्जांपल के तौर पे आपको स्लाइड पे एक कार जो है वो मूव करती हुई नजर आ रही है। अगर मैं उसकी डायरेक्शन की बात करूं तो वेलोसिटी v जो है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि सिर्फ स्पीड जो है वो उसकी मिकदार को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हमें डायरेक्शन बताना जरूरी है, जबकि जो स्पीड है वो जस्ट मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि ये जो कार है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या जो है आप इसे कह सकते हैं वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो जब मैं डायरेक्शन का जिक्र करूंगा तो मैं वेलोसिटी डिफाइन कर रहा हूं। लेकिन जब तक मैं 30 किलोमीटर पर सेकेंड का जिक्र करता हूं तो मैं उसकी स्पीड डिफाइन कर रहा हूं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमने इस चैप्टर में वेक्टर्स को तफसील से स्टडी करना है। अब वेक्टर के बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। वेक्टर को हम ग्राफिकली एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी एक तरफ एरोहेड है, यानी कि तीर का निशान है, और ये जो तीर का निशान है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं। जबकि जो इस वेक्टर की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो मैग्नीट्यूड को कोरिस्पॉन्ड करती है, यानी कि इस वेक्टर की जो टोटल लेंथ है वो मैग्नीट्यूड हमें देगी, और जो एरोहेड है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि ये जो वेक्टर है ये किस तरफ की तरफ इशारा कर रहा है। जहां से ये वेक्टर शुरू होगा उसे हम टेल कहेंगे, और जिस तरफ एरोहेड है उसे हम हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या मुराद है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए हम रेफरेंस लाइंस यूज करते हैं। प्लेन के लिए हम दो रेफरेंस लाइंस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जहां पर ये आपस में मिलता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। अब हम एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि प्लेन में रिप्रेजेंट किया गया है। अब प्लेन में आप देख सकते हैं एक वेक्टर ए है हमारे पास, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है। ये आपने याद रखना है कि एंगल थीटा जो है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां पर आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, ए और बी। ए जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, और बी जो है वो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह से अगर आपने 3 डायमेंशनल यानी कि स्पेस में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए आपको 3 रेफरेंस लाइंस चाहिए होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्स एक्सिस
के प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम a यूज कर रहे हैं, y एक्सिस के प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम b यूज कर रहे हैं और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम c यूज कर रहे हैं। अब आपको ये वेक्टर जो है ये स्पेस में नजर आ रहा है, इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए एक एंगल की बजाय हमें 3 एंगल दरकार होंगे, अल्फा फ्रॉम x एक्सिस, बीटा फ्रॉम y एक्सिस एंड गामा फ्रॉम z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं ये मुख्तलिफ एक्सिस से लिए जाते हैं और इसके लिए कोई एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं, बस आपने उस एक्सिस से उस वेक्टर तक जो एंगल ड्रा करना है रिस्पेक्टिव एक्सिस से वही जो है वो एंगल जो है वो उस वेक्टर के लिहाज से उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 3 डायमेंशन स्पेस में हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 एंगल्स चाहिए होते हैं, अल्फा फ्रॉम x एक्सिस, बीटा फ्रॉम y एक्सिस एंड गामा फ्रॉम z एक्सिस। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर मीन इसमें हम एक्सिस यूज कर रहे हैं, प्लेन में हम 2 एक्सिस यूज कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है x और y, और स्पेस में हमारे पास 3 हमारे पास जो है एक्सिस है x, y और z जो कि तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। नेक्स्ट हम जो है वेक्टर के बारे में मजीद जानेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं वेक्टर्स को क्या हम ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करना जो है ये आम अलजेब्रिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हम जो रूल्स और रेगुलेशन इस्तेमाल करते हैं उसे हम हेड टू टेल रूल का नाम देते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और हम इन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी, हम a का रेफरेंस वेक्टर ड्रा करेंगे और उसके बाद सेकंड वेक्टर जो b वेक्टर है उसको हम a के हेड से ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि a की टेल से शुरू होगा और b के हेड तक जा रहा है। अब हेड टू टेल रूल यानी कि आपने a की टेल से स्टार्ट हुआ, a हेड तक a वेक्टर है, नेक्स्ट आपने b वेक्टर को कहां ज्वाइन करना है, a के हेड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आपने मजीद वेक्टर्स ऐड करने हैं तो b के हेड से आगे ऑनवर्ड मूव आगे आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 वेक्टर्स हैं तो सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही को यूज कर रहे हैं। और आपने क्या करना है, जो हेड टू टेल रूल का रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस तरह से ड्रा किया जाता है, आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर को शुरू करना है और वो कहां तक जाएगा, सेकेंड वेक्टर और लास्ट वेक्टर के हेड तक। आप देख सकते हैं यहां पर तरतीब चेंज की गई है, यानी कि a प्लस बी के साथ साथ हम b प्लस a को भी ऐड कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि पहले हम अब रेफरेंस वेक्टर के तौर पे b वेक्टर को लेंगे और b वेक्टर के हेड के साथ हम a वेक्टर को ज्वाइन करेंगे और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है किस तरह से हासिल किया जाएगा, पहले वेक्टर यानी कि अब b वेक्टर जो है फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल से स्टार्ट किया जाएगा और इसके हेड तक उसे ज्वाइन कर दिया जाएगा। और अगर आप इस जो स्लाइड है इसको आप पॉज करके देखें तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो इक्वल है b प्लस a के, यानी कि वेक्टर की जो एडिशन है उस वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, यानी कि इसमें पोजीशन के चेंज करने से एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक सबसे अहम चीज जो यहां पे मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि हमेशा हम सेम नेचर के वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, हम डिफरेंट नेचर्स के जो वेक्टर्स हैं उन्हें ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा ये रूल मुख्तलिफ दूसरी क्वांटिटीज के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि हम स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए नल वेक्टर जो कि एक वेक्टर है उसको हम 0 में ऐड नहीं कर सकते जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। नल वेक्टर की डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास जो है डायरेक्शन होना जरूरी है। नल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम ये 2 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं इनको हम ऐड नहीं कर सकते, इनके रूल्स ऑफ एडिशन जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे ये जो सिंपल सा एमसीक्यू है, लेकिन जो इसमें अहम चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इसमें जो वर्ड कैन नॉट या नॉट यूज हुआ है ये बहुत ज्यादा अहम है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ स्केलर, नॉट अ स्केलर। आपने स्केलर के वर्ड को प्रेफर नहीं करना, आपने पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि आप कोई चीज उसमें से स्किप तो नहीं कर रहे। तो आपसे सिंपल एमसीक्यू है कि इसमें से ये जो नीचे दी गई जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सी जो क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है,
मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और प्रेशर जो है अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर मोमेंटम जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो ऑप्शन जो है वो इसकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक जो है कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट एक और हमारे पास एमसीक्यू है, इफ अ पॉइंट इन स्पेस इज 3 - 4 2 देन द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर ऑन z एक्सिस इज। बेटा प्रोजेक्शन जो है ये हमेशा स्केलर होता है। अगर आप इसमें ऑप्शन देखें -4j जो कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, आपने पॉइंट ध्यान में रखने हैं 3 - 4 और 2। अभी आपको लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था a रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को, b रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को और c रिप्रेजेंट करता है z एक्सिस को। तो यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, -4 रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है z एक्सिस को। लेकिन जो 3 ऑप्शंस हैं a, c और d ऑप्शन जो है उसमें वेक्टर यूनिट वेक्टर के साथ दिया गया है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन प्रोजेक्शन हमेशा स्केलर है, यानी कि उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है वो इसमें से दुरुस्त कंसीडर की जाएगी, दुरुस्त समझी जाएगी, क्योंकि 2 जो है वो z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका प्रोजेक्शन भी है, स्केलर भी है। थर्ड एमसीक्यू जो है वो जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो सिंपल सा एमसीक्यू है, लेकिन आपने थोड़ा सा गौर करना है उसमें। हेड टू टेल रूल इज यूज्ड फॉर, आप हेड टू टेल रूल को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आप सिर्फ एडिशन के लिए यूज करते हैं, आप उसे सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, बोथ ए और बी आप ऐड भी कर सकते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या आप मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो बेटा हम जिस तरह से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल से, सिमिलर मेथड को अडॉप्ट करते हुए हम उन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो इसका मतलब है जो ठीक ऑप्शन है वो इसमें सी है।